मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब को डील ऑफर पहली दफा नहीं की गई। इसी में यह भी कहा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो खान साहब ने कहा जी मुझे कोई डील नहीं चाहिए, जो अदालतें मुझे जबरदस्ती अंदर रख रही हैं वहां मुझे इंसाफ मिल जाए, अदालतें इंसाफ करें, मैं तो खुद ही बाहर आ जाऊंगा। मेरा तो केस ही 2 नंबर है जो आपने मेरे पे बनाए हुए हैं। उनकी बहन भी कहती है ना, वकील भी कहते हैं कि आधे घंटे का काम है इमरान खान के बाहर आने का, सिर्फ अदालतें इंसाफ दे दें, आधे घंटे में खान साहब का फैसला हो जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब ये ऑफर पहली दफा इमरान खान साहब के सामने नहीं गई और ना पहली मर्तबा इमरान खान साहब से कुछ मांगा गया है। इमरान खान साहब को बार बार यह कहा जाता है कि आप कोई गुंजाइश पैदा करें, पाकिस्तान से बाहर जाने का भी कहा गया, उन्हें यह भी कहा गया कि आप कुछ अरसा खामोश रह लें, आप आ जाएं बाहर, हाउस अरेस्ट होने का भी कहा गया, बड़े ऑप्शन दिए गए, इमरान खान ने माने नहीं, उन्होंने कोई डील चाहिए ही नहीं। जहां डेडलॉक है ना, यह खबर अभी भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। शाहिद मेतला साहब ने भी यह बात की और भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंडेट वापस करो। अवाम ने 8 फरवरी 2024 को हमें वोट डाला था, हमारा मैंडेट हमें वापस कर दो। अब अगर मैंडेट वापस होता है तो पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट, पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, ये सारे टांगे जाएंगे। वजह यह है कि ये आरओज ने जाली फॉर्म 47 जारी किए हुए, सारे फंस जाएंगे, बेशुमार ब्यूरोक्रेट है, सारे के सारे फंस जाएंगे, इलेक्शन कमीशन फंस जाएगा, सियासी जमातें फंस जाएंगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी फंस जाएगी, अदलिया भी फंस जाएगी। लिहाजा अब रास्ता एक और ये है जो इमरान खान साहब ने दिया, और ये फेस सेविंग है कि आप नए इलेक्शन करवा लें। अब ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है कि ठीक है, इन्होंने साल सवा साल अपनी मर्जी कर ली, 1.5 साल इन्होंने मौजें कर ली, दोबारा इलेक्शन कराओ, मैं फिर लड़ता हूं इलेक्शन करवाओ इस मुल्क के अंदर। तो ये इमरान खान साहब बात यहां पे आके अब डेडलॉक लग जाता है। एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, इमरान खान साहब चाहते हैं या तो इलेक्शन की गारंटी दी जाए या मैंडेट वापस किया जाए। मामला एक्चुअली यहां पे आके फंसता है। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का टाइम पूरा नहीं हो जाता, एक्सटेंशन मींस के उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं 29 नवंबर को, जब तक कि 29 नवंबर नहीं आ जाती तब तक इस मुल्क में कोई बड़ा इवेंट नहीं होगा। और एक और चीज, तब तक कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस ना मिले। उसका रीजन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो तहरीक इंसाफ इस काबिल हो जाएगी कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल से वापस 3 साल कर दे। तो पीपल्स पार्टी के कोर्ट में बॉल फेंकना नहीं चाहती एस्टेब्लिशमेंट। तो जब तक 29 नवंबर नहीं हो जाती तब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि देखें एक्सटेंशन यहां पे एक शौक है, जो भी इस ओहदे पे ऊपर आता है वो जाना नहीं चाहता। परवेज मुशर्रफ इस ओहदे पे आए और उन्होंने एक्सटेंशंस ली, बार बार ली, सदर बन के बैठ गए, गए ही नहीं, कौम के 10 साल ज़ाया कर दिए। फिर आए जनाब अशफाक परवेज कियानी साहब, आर्मी चीफ बने, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली और उनका दिल ही नहीं कर रहा था जाने को, बड़ी मुश्किल से उनको भेजा 6 साल के बाद। फिर राहील शरीफ साहब आए, वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की ब्लैकमेल करने की, पीएमएलएन के लोग गवाही देते हैं, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नवाज शरीफ ने नहीं दी, बल्कि बाद में उनको सऊदी अरब भिजवा दिया, उनको ज्यादा बड़ी नौकरी मिल गई, 56 इस्लामी ममालिक की फौज के सरबराह बन गए वो। उसके बाद आ गए जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने भी एक्सटेंशन ले ली। एक एक्सटेंशन से उनका दिल नहीं भरा, वो फिर एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे, वो भी वहां पे हमेशा रहना चाहते थे ओहदे पर। फिर जनरल आसिम मुनीर आ गए, अब इनकी 3 साल की नौकरी थी, 1 साल पहले ही ऐसा कानून बनवा दिया गया कि जनाब इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल नहीं 5 साल कर दो, ताकि अगले 3 साल पक्के हो जाए। तो ये भी एक तरह की एक्सटेंशन है, इनका भी जाने को। तो किसी भी आर्मी चीफ का इस सीट को छोड़कर जाने को दिल नहीं करता। तो मेरा नहीं ख्याल कुछ चीजें तब्दील होंगी। इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब बाहर आके कितने किसको भारी पड़ेंगे इसका अभी किसी को भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे और पब्लिक के अंदर अपनी मकबूलियत देखेंगे और जब पब्लिक उनके साथ खड़ी होगी तो फिर इमरान खान साहब को वो फैसले करने पड़ेंगे जो लोगों के दिल की आवाज है। अब अगर हुकूमत के साथ इमरान खान साहब दोबारा मुज़ाकरात करते हैं या बातचीत शुरू होती है तो मेरे ख्याल में चंद चीजें अगर इमरान खान साहब फिक्स कर देना, खुद चाहे जेल में रहें, अभी फौरी तौर पे बाहर ना आए, ये बाहर आ जाएंगे अगर ये चीजें हो गई तो। कुछ चीजें अगर पक्की पक्की इमरान खान साहब अगर कर देना इस मुल्क के अंदर, चाहे इन हुक्मरानों के साथ मिलकर कर दें, तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा। नंबर 1,
फौज को सियासत से मुकम्मल तौर पे बाहर कर दें, ये आइन के अंदर जो है इसके अंदर दोबारा शामिल कर दें, तरमीम करनी पड़े वो कर दें, सजा को और सख्त कर दें, फौज सियासत में नहीं आएगी। नंबर 2, जो लापता अफराद हैं इनके हवाले से कमीशन को फाल बनाया जाए और इसमें तगड़े लोगों को डाला जाए, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, निकालो सारे लापता लोग, ये सिलसिला बंद करें पाकिस्तान में। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कभी किसी सूरत नहीं होगी, बम चल रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं, फिर भी नहीं होगी, ये भी तय कर लें। मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी, इसके एक दिन ऊपर नहीं जाएगी, ये भी तय कर लें। और 3 सीनियर में से एक को हम आर्मी चीफ बना लेंगे। यहां लंबी सियासत चल रही होती है आर्मी चीफ चेंज होने से पहले, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों को ख्वाब आ रहे होते हैं कि मेरा दाव लग सकता है, मैं आर्मी चीफ बन सकता हूं, तो 3 में से 2 को बना दें, एक को आर्मी चीफ, एक को ज्वाइंट चीफ, और एक जो है वो अलग हो जाए। तो कम से कम ये जो है चीजें सेटल हो जानी चाहिए। एजेंसियों की मुदाखलत मुकम्मल तौर पे सियासत में और सियासी मामलात में जीरो करनी चाहिए। ये चीजें अगर इस मुल्क में सियासी जमातें मिलकर कर ले तो यकीन करें पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। दूसरा हमारे पास रास्ता कोई नहीं है। 70 साल से जो तजर्बे हो रहे हैं उन तजर्बों से पाकिस्तान यहां तक पहुंच गया है और इससे आगे और कहां जाएंगे हम। यही एक रास्ता है जिससे हम आगे निकल सकते हैं। आर्मी चीफ ने पहली मरतबा मीडिया की शायद तारीफ की है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आर्मी चीफ ने मुलाकात की सहाफ़ियों से, उनसे उनकी बातचीत हुई, उन्होंने मीडिया की तारीफ की है कि कौम मुत्तहिद हुई है, जैसे हमारे मीडिया ने जवाब दिया उस पर फ़ख्र है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप अपना काम करते हैं ना आइन और कानून के मुताबिक, जिस पे आपकी ड्यूटी है कि मुल्क की हिफाजत करनी है, तो आप ऐसे ही लोगों से खुश रहेंगे, क्योंकि लोग खुश भी होंगे, अपनी खुशी का इजहार भी करेंगे और आपका साथ भी देंगे, आपकी तारीफ भी करेंगे कि ये वो ड्यूटी है जो आइन ने आपको दी है, कानून ने आपको दी है, मुल्क की हिफाजत करना। यहां सब हीरो बनते हैं, तो आपको मीडिया भी अच्छा लगेगा, कौम भी अच्छी लगेगी, सब अच्छे लगेंगे। लेकिन जब आइन टूटेगा, जब आप पार्टनर बन जाएंगे हुकूमत के अंदर, जुल्म जबर और फस्तायत चलेगा, लाकानूनियत चलेगी, मैंडेट का एहतराम नहीं होगा, जब बंद कमरों में फैसले होंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट अपनी मुट्ठी में ले लेगी लोगों की राय को, तो उस वक्त फिर मीडिया भी बुरा लगेगा, सोशल मीडिया भी बुरा लगेगा, कौम भी बुरी लगेगी, सारा कुछ बुरा ही लगेगा, क्योंकि लोग तब तनकीद करेंगे। तो ये एक टेस्ट है जिसमें पाकिस्तानी पास हुए हैं और अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इसमें पास होना चाहिए। नाज़रीन, एक बड़ी खबर है और ये खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया हुआ था और जंग जैसी कैफियत चल रही थी, उस वक्त एक बड़ी खबर आई है और ये खबर आई है बरतानिया से। BBC पश्तो ने यह खबर दी है। उन्होंने दावा किया कि नायब वजीर दाखिला अफगानिस्तान के जो हैं, इनका नाम है मुल्ला इब्राहिम सदर, इन्होंने भारत का खुफिया दौरा किया था। यानी आज तालिबान की हुकूमत के साथ भारत के ताल्लुकात क्या ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत? ये मुल्ला इब्राहिम सदर कौन है, ज़रा याद कीजिएगा। मैंने 2020-21 में इनके ऊपर एक वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि ये एक ऐसा आदमी है जिसने अमेरिका को नचा कर रख दिया। ये एक ऐसा कमांडो है जिससे शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अमेरिका इनको ढूंढ ढूंढ कर थक गया, इनाम इनके ऊपर रखा, बड़ी कोशिश की, मुल्ला इब्राहिम सदर काबू नहीं आया और इसने अमेरिका को इतना नुकसान पहुंचाया कि शायद किसी और कमांडर ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था। ये पाकिस्तान में भी रहा अपनी जिंदगी के इब्तदाई अयाम में। पाकिस्तान में इन्होंने और उनके खानदान ने बड़ी लंबी जिंदगी गुजारी है और इस वक्त ये नायब वजीर दाखिला है। उस वक्त ये नायब वजीर दिफा थे मुल्ला उमर के टाइम पे, और इन्होंने अमेरिका को 20 साल तक तिगनी का नाच नचाया। अब ये शख्स जो है वॉर के हवाले से एक बहुत जबरदस्त हिकमत अमली बनाने वाला शख्स है। ये भारत का खुफिया दौरा करता है उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत में लड़ाई चल रही है। पाकिस्तान को इन चीज़ों पे गौर करना पड़ेगा। हमें अपने हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात का ना सिर्फ असर-ए-नौ जायज़ा लेना पड़ेगा अगर ये खबर ठीक है तो, क्योंकि ये खबर जो है ये बरतानवी इदारे ने दी है और BBC जो है वो ऐसे ही खबर नहीं देता।